1. Refrain. रुकना, बाज रहना, परहेज करना, बर्दाश्त करना। रदीफ, टेप का बंद, टेप का मिसरा। Synonyms: abstain, forbear, desist. 2. Vilify. बदनाम करना, रुस्वा करना, हकीर करना, बिगाड़ना, तजलील करना, बुराई करना, बुरा कहना, जलील करना। Synonyms: denigrate, defame, slander. 3. Myriad. बहुत बड़ी तादाद में अनगिनत, बेशुमार, कसीर तादाद, बड़ी तादाद। Synonyms: numerous, countless, abundant. 4. Woe. रंज, गम, सुग, अलम, मुसीबत, जमा, आलाम, मसाइब। Synonyms: numerous, countless, abundant. 5. Devaluation. कीमत की कमी, कम कदरे, अहमियत में कमी, तखफीफ कीमत, तखफीफ ज़र। Synonyms: depreciation, diminution, reduction. 6. Predicament. तकलीफ दे सूरत, एक ना खुशगवार, परेशान कुन, खतरनाक सूरत हाल। Synonyms: dilemma, quandary. 7. Bretton Woods System. ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हवाला देते हुए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद इस्तेमाल होने वाला मालियाती निज़ाम है। 8. Unconventional. आज़ाद, आज़ादाना, गैर रस्मी, गैर रिवायती, खिलाफ रिवाज या दस्तूर, गैर मामूली, नया, निराला। Synonyms: alternative, unconventional, non-standard. 9. Warfare. जंग जदल, नबर्द आजमाई, फौजी मतभेड़, हर्ब, जंग आवरी, मुहारबू तनाज़ो, लड़ाई, तसादुम। Synonyms: conflict, battle, struggle. 10. Codify. कानून की तरतीब और तदवीन करना, कानून मुदव्विन करना, तलखीस करना है, बाकायदा शक्ल में मुरतब करना। Synonyms: systematized, standardized, regulated. 11. Dime. अमेरिका का चांदी का सिक्का, डॉलर का 10वां हिस्सा। 12. Enforcement. नफाज, अमल दरामद, तामील। Synonyms: implementation, execution. 13. Arsenal. असलहा खाना, बारूद खाना, सलाह खाना, बुरी या बहरी अफवाज के असलहे और फौजी साजू सामान का मखजन। Synonyms: stockpile, armory, magazine. 14. Adversary. हरीफ, मुकाबिल, दुश्मन, मुखालिफ, अनदी रकीब। Synonyms: foe, rival, antagonist. 15. Reiterate. बार बार कहना, बार बार दोहराना, याद दहानी कराना। Synonyms: restating, repeating. 16. Overwhelming. गालिब, हावी, जबरदस्त, फौरी, बेपनाह, हद से ज्यादा नाकाबिल बर्दाश्त। बहुत अजीम या बहुत मजबूत, इतना ताकतवर है कि आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं या फैसला नहीं कर सकते हैं कि किस तरह रद्द अमल जाहिर करना है। Synonyms: dominant, predominant, supreme. 17. Homegrown. पौधों, फलों और सब्जियों के जो किसी शख्स के बाग में उगते हैं, अपने मुल्क, कस्बे वगैरह में पैदा, तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता। Synonyms: indigenous, native, local. 18. Exert. दम लगाना, कोशिश करना, जोर लगाना, जानफिशानी करना, जिदोजहद करना, मेहनत करना, असर कुव्वत से काम लेना, मशक्कत करना। Synonyms: apply, utilize, employ. 19. Declassify. गैर मख्फी करना, गैर खुफिया करना, राजदारी से खारिज करना। Synonyms: disclose, reveal, uncover. 20. Doctrinal. मुताल्लिक़ बा नज़रिया, नज़रिये, एतिक़ादी, मज़हबी। Synonyms: ideological, dogmatic, theoretical.
21. Prolong. طول देना, बढ़ाना, दराज करना, वक्त में तौसी करना, लंबा करना, जारी रखना. Synonyms: extend, lengthen, delay. 22. Heavily. बोझल तौर पर, ज्यादा वजनी सामान के साथ, बोझ के साथ, दर्द के साथ, शिद्दत के साथ. Synonyms: strongly, greatly, severely. 23. Consideration. लिहाज मुरव्वत, मुलाहजा, सोच, गौर, ज़ेर गौर, तलाफी, मुआवजा, अतफत, तामुल, गौर. एक खिदमत के लिए अदायगी. Synonyms: evaluation, appraisal, examination. 24. Introspection. बातिन बैन खुद बीनी ख्याब के अपने ख्यालात, एहसासात और किसी खास तरीके से बर्ताव करने की वजूहात का बगौर जायजा लेना. दरून बीनी. मुशाहिदा बातिन. ज़हनी और दिमागी अमल का जायजा. मुआयना जायजा. मुशाहिदा नफस. Synonyms: self-reflection, self-analysis, self-examination. 25. Culpability. काबिलियत सजा का मुस्तौजिब होना, लायक ताज़ीर होना, कुछ गलत करने के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदार होना. Synonyms: blame, guilt, responsibility. 26. Protracted. लंबी, तवील, बहुत तूल पकड़ जाने वाला, देर की, दराज. Synonyms: extended, prolonged, drawn out. 27. Exogenous. किसी चीज को बाहर से तलाश करना आना, मिसाल के तौर पर एक निज़ाम किसी शख्स का जिस्म दिमाग किसी निज़ाम जानदार के बाहर से पैदा होना, बैरूनी बुनियाद रखने वाला. बरवनजाद, बैरूनी माखज़ का, बाहर की तरफ इजाफों से नमू पाने वाला. Synonyms: external, extrinsic. 28. Locus. जाय वकूब जगह, मकाम मौका, महल महल वकू, मौका महल. Synonyms: site, location, place. 29. Stance. मौक़िफ़, हालत, कैफियत, नुक्ता नज़र, वज़ा. Synonyms: position, attitude, viewpoint. 30. Bankruptcy. दिवालियापन, महरूमी. दिवालियापन हो जाने की हालत. अफ़ाल दिवाला ऐसे अफ़ाल जिनसे दिवालिया होना क़ियास किया जाए. Synonyms: insolvency, default, ruin. 31. Introspect. अपने एहसासात और ख़यालात का मुताला, इम्तिहान करना, अपनी नफ्सी कैफियत का खुद मुताला करना, खुद बीनी करना. Synonyms: reflect, analyze, examine. 32. Run away. भागा हुआ, मफरूर, भगोड़ा, वो जो भाग निकला हो. Synonyms: fugitive, escaped, on the run. 33. Prone. ढलवानदार, नीचे झुका हुआ. मुंह के बिल दराज, नीचे की तरफ ढलवा. मिजाजी कैफियत, फितरी रुझान के बाइस माइल, माइल राग़िब ऊंधा रुझान. Synonyms: lying down, flat, prostrate. 34. Tyranny. जालिमाना हुकूमत आमरियत, जौर, जबर, इस्तिबदाद, जुल्म. जाबिराना हुकूमत, हुकूमत बेआईनी. Synonyms: dictatorship, autocracy, despotism. 35. Odious. नफरत अंगेज, करीह, नफरत, मकरू, नागवार. Synonyms: repulsive, loathsome, abhorrent. 36. Disingenuous. गैर मुखलिस, इब्न अल-वक्त, ज़माना साज, नालायक, चालबाज, ज़ाहिरदार, दोरंगा, दोरखा, बदनियत. कमीना, मकार, ज़ाहिरदार, खुफिया मकासद रखने वाला. नामुखलिस, मतलबी. Synonyms: insincere, false, dishonest. 37. Flawed. गलत, खराब, नाकिस, कमजोरी वाला, गलती वाला.
ऐब वाला, नक्स वाला. Synonyms: imperfect, faulty, defective. 38. Unintended. गैर इरादी, नादानिस्ता, नाखास्ता. बदौन मुराद. Synonyms: unplanned, accidental, unintentional. 39. Worsen. बदतर करना, खराब करना, बदतर होना, खराब होना. Synonyms: deteriorate, decline, degenerate. 40. Abyss. एक बहुत गहरी चौड़ी जगह असुराख जिसकी कोई तह नहीं है, पाताल. कार. तहत असुरा अथा बेपाया, कोई गहरी और उनप चीज. खाया खद जमीन की अंदरूनी गहराई. Synonyms: pit, chasm, canyon. A popular refrain of policymakers, many TV anchors and most public commentators in Pakistan is to vilify the IMF and to blame it for the country's myriad economic woes, ranging from the rupee devaluation to inflation. To what extent is the IMF responsible for our predicament, and are the Bretton Woods Institutions, the IMF and World Bank, indeed agents of influence and control acting at the behest of the US? To answer the second question first. According to the U.S. Army Special Operations Forces, Unconventional Warfare Field Manual, 2006, the instruments of national power as codified in U.S. policy and doctrine include DIME and DIMEFIL. DIMEFIL stands for diplomatic, informational, military, economic, financial, intelligence, and law enforcement. The manual goes on to state that the application of economic or financial incentives is among the most powerful ideas in the U.S. arsenal of power. On the use of international financial institutions, IFIs, by the U.S. to achieve military and/or foreign policy objectives, the manual states, at the highest levels of diplomatic and financial interaction, the USG's, United States government, ability to influence international financial institutions, with corresponding effects to exchange rates, interest rates, credit availability, and money supplies, can dissuade adversary nation-state governments from supporting specific actors in the UWOA. Note: UWOA equals Unconventional Warfare Operational Area. Echoing these objectives and reiterating the role of the IFIs in U.S. foreign policy, a report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 111th Congress, March 10, 2010, states that the international financial institutions, IFIs, have traditionally been an important element of U.S. foreign policy. It goes on to say that the international financial institutions present the United States with an opportunity to maintain its influence, address national security issues, and provide global leadership in an era when the American economy may not be the overwhelming source of power it once was. IMF is part of the U.S.-constructed rules-based global order, but our woes are homegrown. Where the IFIs fit into the U.S.-constructed global rules-based order, meant to exert and assert its influence in the world, is quite clear from the sampling of quotes from its declassified doctrinal documents. In the case of Pakistan and the IMF's Independent Evaluation Office's first report from 2002, titled Evaluation of Prolonged Use of IMF Resources, has the following observation on fund engagement with the country. In particular, decisions regarding the IMF's involvement in Pakistan appear to have been heavily influenced by geopolitical considerations. The only other country whose fund programs came close to being heavily influenced by geopolitical considerations at the time was the Philippines. The foregoing evidence should close the chapter on whether the IFIs, in particular the two Bretton Woods sisters, are aligned with U.S. foreign policy objectives and whether their policy advice can be agenda-driven. However, despite the evidence on how the BWIs are designed to further U.S. interests, a large part of the conventional wisdom in this country regarding the IMF's role in bringing Pakistan to its recurrent situation is self-serving. It is designed to avoid introspection, or to accept culpability and responsibility for poor policy choices over a protracted period, and instead shift the blame entirely to external agents and exogenous shocks.
I have previously referred to this reflex as a manifestation of an external locus of control, i.e. a psychological stance in which some individuals and societies believe that their life outcomes are determined by external factors beyond their control. As I wrote in a recent opinion piece in this newspaper, Our Elite's Bankruptcy, Pakistan has spent an estimated 34 years in IMF care since 1958. To the best of my knowledge, this is the single most protracted use of IMF resources by any country in the world. It would be useful to introspect if the IMF has arm-twisted us into this situation, or whether our collective failure to collect taxes, promote exports, curb runaway consumption, provide a conducive environment for private investment, etc., is the actual cause of our crisis-prone underdevelopment. The real question is, with the need for economic reform so well established from early on, why has Pakistan been unable to move the needle with or without IMF programs? After all, if it has spent 34 years in various fund arrangements, and the IMF, and not Pakistanis themselves, was a roadblock to real reform according to the conventional wisdom, then it has spent 42 years without the IMF. What reforms are visible that can be attributed to over 4 decades of living without the tyranny of the fund? An illustrative case of a country getting its act together and fixing its house after its last encounter with the IMF 30 years ago is provided by our neighbor India. In 1991, after experiencing a severe balance of payments crisis and turning to the fund for a standby arrangement, India began implementing structural reforms. It has never returned to the fund since, becoming an economic powerhouse within the past 3 decades. A corollary to the conventional wisdom in the country regarding the BWIs is that the loans taken by Pakistan over the decades from these institutions are odious, since they were forced onto the country. This is completely disingenuous, as project loans from the World Bank and Asian Development Bank etc. have helped finance the construction of Pakistan's major physical infrastructure over the past 4 decades, including the Tarbela and Mangla dams, the country's railways network, its irrigation system, and road and highways infrastructure, among other critical projects. The conclusion is straightforward. The IMF and World Bank are agenda-driven. IMF program design is flawed in that it creates perverse incentives and has unintended consequences in tax collection and the energy sector, setting up negative feedback loops that have worsened rather than helped the underlying structural problems. Nonetheless, there is no escaping the fact that Pakistan's predicament is of its own making. The sooner this is accepted by our elites and policymakers, the sooner we can begin our journey back from the edge of the abyss. The writer has been a member of several past economic advisory councils under different prime ministers. Published in Dawn, February 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान में पॉलिसी साजों, बहुत से टीवी एंकर्स और ज़्यादातर अवामी मुबस्सरीन का एक मकबूल तरीका यह है कि IMF को बदनाम किया जाए और रुपए की कदर में कमी से लेकर इफरात-ज़र तक मुल्क की बेशुमार माशी मुश्किलात का जिम्मेदार IMF को ठहराया जाए। IMF किस हद तक हमारी बदहाली का जिम्मेदार है, और क्या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक वाकई असर और रसूख और कंट्रोल के एजेंट हैं जो अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं? पहले दूसरे सवाल का जवाब दे। अमेरिकी फौज की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस गैर रिवायती वारफेयर फील्ड मैनुअल 2006 के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी और नज़रिए में कोड करदा कौमी ताकत के आलात में DIME और DIMEFIL शामिल हैं। DIMFIL का मतलब सिफारती, मालूमाती, फौजी, इक्तिसादी, माली, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। मैनुअल में मजीद कहा गया है कि माशी या माली तरगीबात का इतलाक अमरीकी ताकत के ज़ख़ीरे में सबसे ताकतवर ख़यालात में से एक है। फ़ौजी और /ख़ारजा पॉलिसी के मकासद के हुसूल के लिए अमरीका की तरफ से बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों IFI के इस्तेमाल के बारे में मैनुअल में कहा गया है। सिफारती और माली राब्ते की आला तरीन सतह पर
USG अमरीकी हुकूमत की बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों पर असर अंदाज होने की सलाहियत, शरह तबादला, शरह सूद, क्रेडिट की दस्तयाबी और रकम की फराहमी के मुताबिक असरात के साथ मुखालिफ कौमी रियासती हुकूमतों को UWOA में मखसूस किरदारों की हिमायत करने से रोका जाए। नोट: UWOA गैर रिवायती जंगी ऑपरेशनल एरिया। इन मकासद का अदा करते हुए और अमरीकी खारजा पॉलिसी में IFIs के किरदार का अदा करते हुए 10 मार्च 2010 को अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए खारजा ताल्लुकात को पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे IFI रिवायती तौर पर अमरीकी खारजा पॉलिसी का एक अहम उन्सर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारे अमरीका को अपना असर और रसूख बरकरार रखने, कौमी सलामती के मसाइल को हल करने और एक ऐसे दौर में आलमी क़यादत फराहम करने का मौका फराहम करते हैं जब अमरीकी मईशत ताकत का वो ज़बरदस्त ज़रिया नहीं थी जो वो कभी था। IMF अमरीका के बनाए हुए कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन हमारी परेशानियां अंदरून मुल्क पैदा हुई हैं। IFIs अमरीका के बनाए हुए आलमी कवायद पर मबनी निज़ामों में कहाँ फुट बैठते हैं, जिसका मकसद दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना और साबित करना है। ये इसकी खुफिया नज़रियाती दस्तावेज़ात के इक़्तिबासात के नमूने से बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान और IMF के मामले में IMF के इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस की 2002 की पहली रिपोर्ट, जिसका उन्वान IMF के वसाइल के तवील इस्तेमाल का जायजा है, में मुल्क के साथ फंड्स की शमूलियत के बारे में मुंदरजा ज़ैल मुशाहिदा किया गया है। ख़ास तौर पर IMF की पाकिस्तान में शमूलियत से मुतालिक फ़ैसले जुग़राफ़ियाई सियासी पहलुओं से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वाहिद दूसरा मुल्क जिसके फ़ंड प्रोग्राम इस वक्त जुग़राफ़ियाई सियासी नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने के करीब थे वो फ़िलिपाइन था। मुंदरजा बाला शवाहिद से इस बाब को बंद कर देना चाहिए कि आया IFIs, ख़ास तौर पर ब्रिटन वुड्स की 2 बहनें अमरीकी खारजा पॉलिसी के मकासद से मुताबकत रखती हैं और क्या उनकी पॉलिसी के मशवरे एजेंडे पर मबनी हो सकते हैं। ताहम इस बात के शवाहिद के बावजूद कि किस तरह BWIs को अमरीकी मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, पाकिस्तान को इसकी बार बार की सूरत हाल में लाने में IMF के किरदार के बारे में इस मुल्क में रिवायती दानिशमंदी का एक बड़ा हिस्सा खुद गर्जी है। इसका मकसद खुद एतमादी से बचना, तवील अरसे तक नाकिस पॉलिसी इंतखाब के लिए जिम्मेदारी कबूल करना है और उसके बजाय मुकम्मल तौर पर बैरूनी एजेंटों और बैरूनी झटकों पर इल्ज़ाम आयद करना है। मैंने इससे पहले इस रद्द-अमल को बैरूनी कंट्रोल के इजहार के तौर पर हवाला दिया है, यानी एक नफ्सियाती मौक़िफ़ जिसमें कुछ अफराद और मुआशरे यकीन रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के नताइज उनके कंट्रोल से बाहर बैरूनी अवामिल से तय होते हैं। जैसा कि मैंने इस अखबार में एक हालिया मज़मून हमारी अशराफिया का दिवालियापन में लिखा है, पाकिस्तान ने 1958 से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 34 साल IMF की देखभाल में गुजारे हैं। जहां तक मेरे इल्म में है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क की जानिब से IMF के वसाइल का सबसे तवील इस्तेमाल है। इस बात का जायजा लेना मुफीद होगा कि आया IMF ने हमें इस सूरत हाल से दो चार किया है, क्या टैक्स जमा करने, बरामदात को फ़रोग़ देने, बढ़ती हुई खपत को रोकने, निजी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने वगैरह में हमारी इज्तिमाई नाकामी हमारी बहरान ज़दा पसमानदगी की असल वजह है। असल सवाल यह है कि माशी इस्लाहात की ज़रूरत शुरू से ही इतनी पुख्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्रामों के बगैर सुई चलाने से क्यों कासिर रहा है। बहरहाल, अगर उसने फ़ंड के मुख्तलिफ इंतज़ामात में 34 साल गुजारे हैं और IMF न कि खुद पाकिस्तानी रिवायती दानिशमंदी के मुताबिक हकीकी इस्लाहात की राह में रुकावट थे, तो इसने IMF के बगैर 42 साल गुजारे हैं। ऐसी कौन सी इस्लाहात नजर आ रही हैं जिनकी वजह फंड के जुल्म के बगैर 4 दहाइयों से ज्यादा की जिंदगी है। 30 साल कबल IMF के साथ आखिरी मुलाकात के बाद किसी मुल्क की जानिब से मिलकर काम करने और अपना घर ठीक करने की मिसाल हमारे हमसाया मुल्क भारत ने पेश की है। 1991 में अदायगियों के तवाज़ुन के शदीद बहरान का सामना करने और स्टैंड बाई इंतजामात के लिए फंड का रुख करने के बाद हिंदुस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात को नाफिज करना शुरू किया। इसके बाद से ये फंड में कभी वापस नहीं आया है और गुज़िश्ता 3 दहाइयों में एक इक़्तिसादी पावर हाउस बन गया है।
BWIs के हवाले से मुल्क में राइज रिवायती दानिशमंदी का एक नतीजा यह है कि पाकिस्तान की जानिब से इन इदारों से कई दहाइयों के दौरान लिए गए कर्जे मुज़हका खेज़ अहम, क्योंकि उन्हें मुल्क पर ज़बरदस्ती किया गया था। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक वगैरह के मंसूबों के कर्जों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद की है, जिनमें तरबेला और मंगला डैम, मुल्क का रेलवे नेटवर्क, इसका आबपाशी का निज़ाम, सड़क और शाहराहों का बुनियादी ढांचा शामिल है। नतीजा सीधा है। IMF और वर्ल्ड बैंक एजेंडा पर मबनी है। IMF प्रोग्राम का डिज़ाइन इस लिहाज से नाकिस है कि इससे गलत तरगीबात पैदा होती हैं और टैक्स वसूली और तवानाई के शोबे में इसके गैर मुतवक्के नताइज मुरतब होते हैं। बहरहाल, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की हालत खुद बखुद पैदा हो रही है। जितनी जल्दी हमारी अशराफिया और पॉलिसी साज इसे कबूल कर लेंगे, इतनी ही जल्दी हम खाई के किनारे से वापसी का सफ़र शुरू कर सकेंगे। मज़मूर निगार माजी में मुख्तलिफ वज़राए आज़म के दौर में कई इक्तिसादी मशावरती काउंसिलों के रुकन रह चुके हैं। अखज़ शदा बतारीख 4 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.